नमस्कार। जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए चलते हैं खबर की ओर। इस्तीफा मंजूर होते ही निशा बांगरे ने की चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में पदस्थ रही डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे का इस्तीफा स्वीकार किए जाने के बाद उन्होंने मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने का ऐलान किया। मंगलवार देर रात निशा ने सोशल मीडिया पर अपने समर्थकों को संदेश दिया कि वह चुनाव लड़ेंगी और जरूर लड़ेंगी। उन्होंने बताया कि वह बुधवार, गुरुवार या शुक्रवार इन 3 दिनों को नामांकन दाखिल कर सकती हैं। निशा ने आगे लिखा कि लड़े हैं, जीते हैं, लड़ेंगे और जीतेंगे ही। क्योंकि मैंने हमेशा से ही बताया कि लोकतंत्र का हिस्सा हम बनना चाहते हैं, विधायिका का हिस्सा बनना भी उसका एक पार्ट है, तो हम चुनाव तो लड़ेंगे। निश्चित तौर पे मैं नामांकन पत्र भरूंगी। मैंने पहले ही बहुत विस्तार से बताया कि मैंने जिस समय इस्तीफा दिया था उस समय मैंने कारण लिख के दिए थे कि मुझे मेरे मकान के उद्घाटन में जाने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। और जब मैंने पता किया इन 2-3 महीनों में, तो मुझे मालूम चला कि ये सब राजनीतिक कारणों से हो रहा है। मैं हमेशा से चाहती हूँ कि इस देश में अच्छी व्यवस्था बनी रहे, और व्यवस्थाएं बनती है अधिकारियों से और हमारे जनप्रतिनिधियों से। अधिकारी रह के मैंने देख लिया, राजनीतिक मंशा अगर अच्छी हो तो अधिकारी भी अच्छा कार्य कर सकते हैं। इसीलिए मैंने ये फैसला लिया कि अब मैं विधायिका में जाऊंगी और जो अन्याय मेरे साथ हुआ है उस अन्याय के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे, ताकि किसी और के साथ इस तरह का अन्याय ना हो। तो ये सब ग्रेजुअली हुआ है और आज हम जो है चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। क्या लगता है जिस समय आपको मरा? बिल्कुल, क्योंकि मैं जहाँ पर मकान का उद्घाटन था वहाँ पर सर्वधर्म प्रार्थना होने जा रही थी, और चूंकि मैं उस क्षेत्र में पिछले 5 साल से हूँ, मेरी पोस्टिंग वहाँ 2018 से 2021 के बीच में रही है। लोगों के बीच नहीं, आमला लोगों के बीच में रही हूँ। जनता का स्नेह और प्यार मेरे साथ रहा है, तो लोगों ने ही मुझे एक ऑप्शन के तौर पे उस समय भी देखा था जब मैं वहां पर पदस्थ थी। इसीलिए मेरा ट्रांसफर फिर जगह जगह बार बार हो रहा था, क्योंकि वहां के जो माननीय थे उनको परेशानी हो रही थी। तो यही कारण रहा था। लोगों ने तो उसी समय से एक जनप्रतिनिधि के रूप में मुझे चाहा था, लेकिन मैं उस निर्णय तक नहीं पहुंच पा रही थी, क्योंकि मेरा कोई पारिवारिक बैकग्राउंड नहीं है इस तरह का। मैं सीख कर ही आगे बढ़ रही हूँ, पढ़ लिख करके अधिकारी बने। अधिकारी रहते हुए मैंने देखा कि जिस स्वतंत्रता के साथ मैं काम करना चाह रही हूँ मुझे वो नहीं मिल पा रही है। और फिर हद तो तब हो गई जब मुझे मेरे घर के उद्घाटन में अनुमति नहीं दी गई, तो तभी मैंने अपना इस्तीफा दिया और ग्रेजुअली फिर हम यहाँ बढ़े। मैं किसी राजनीतिक दल से कभी जुड़ी नहीं रही। ये थी आज की खबर। और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।